हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए सीरीज चलाया जा रहा है जो कि बेस्ड है, हम टारगेट कर रहे हैं 3 एग्जाम को लेकर, जो कि है सीजीपीएससी, व्यापम और रेलवे के जो वैकेंसी आते हैं उस पर ये बेस्ड रहेगा। इसी कड़ी में हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन के जो टाइप वाइज सवाल है वो हम कर रहे हैं। पहला टाइप हमने क्लियर कर चुके हैं जो नॉर्मल बेस्ड था, दूसरा टाइप हमने किया बोर्ड मास के थ्योरम पर, और तीसरा हम कर चुके हैं सीरीज वाले जितने सवाल बन सकते थे वो हमने टाइप को है कंप्लीट कर लिया है। आज बढ़ेंगे इसके आगे की कहानी के ऊपर, आगे कौन कौन से टाइप इसमें आगे बन सकता है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके प्रिपरेशन कोई बाधा ना आए। साथ ही एक और चीज कहना चाहूंगा कि इसी चैनल के माध्यम से सीजीपीएससी जो 11 फरवरी 2024 को होने वाला है उसके सी सेट में, है ना, उसके सी सेट में जो मैथ्स और रीजनिंग के जो सवाल पूछे जाते हैं उसके प्रीवियस 5 साल के जो सवाल है उस पर डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो वो चैनल में जाकर, ठीक है, इसी चैनल में जाकर आप उस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना, सी सेट जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के सवाल आते हैं। आज हम बढ़ते हैं आगे की इसकी कहानी के ऊपर। सिंप्लीफिकेशन जो है ये चैप्टर का नाम है, इसमें टाइप वाइज सवाल हम कर रहे हैं। आज जो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं, चलिए चालू करते हैं। आज जो टाइप हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा फार्मूला बेस्ड सवाल। क्या रहेगा? फार्मूला बेस्ड सवाल हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, फार्मूला बेस्ड जो सवाल रहेगा। तो ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो क्या है? फार्मूला बेस्ड। क्या है? फार्मूला बेस्ड। फार्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, 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 सरलीकरण। ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन रहेगा जिसमें इस्तेमाल किया जाएगा फार्मूला। अब फार्मूला कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा भाई? फार्मूला जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो एल्जेब्रिक फार्मूला है। ठीक है, हालांकि हम आगे चल के, ठीक है, आगे चल के एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा एल्जेब्रा। उसमें बीज गणितीय जो फार्मूले रहते हैं उसको और एक बार पढ़ने वाले, उसके जो डीप लेवल सवाल रहते हैं वो भी हम करेंगे। लेकिन यहां पर छोटा सा टॉपिक आ जाता है सिंप्लीफिकेशन में जिसमें फार्मूला बेस्ड सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए, फार्मूला रहेगा क्या, आपको याद है कि नहीं, आप रिकॉल करिए। सबसे पहला फार्मूला, ठीक है, सबसे पहला फार्मूला, ठीक है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको याद होना चाहिए वो क्या है? आपने ये फार्मूला पढ़े हैं क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद है क्या? ये फार्मूला आपको क्लियर है क्या? नहीं है तो आप ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो है ए माइनस बी ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा इस फॉर्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखिए, सेकंड। अगला फॉर्मूला जो यूज होने वाला है वो क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं जो कि बेस्ड रहेगा किस पर? आपके आने वाले सवालों पर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा जो फार्मूला रहेगा, ठीक है, थर्ड नंबर का जो फार्मूला यूज होता है वो है आपका, देखो ध्यान से, थर्ड नंबर का जो फार्मूला यूज होगा वो है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का वाला। प्लस वाले में क्या हो जाएगा? यहां पर भी प्लस आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, प्लस वाले में क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ये तीनों फार्मूले बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सब फार्मूला है, आपको याद हो जाएगा। इस वीडियो के, इस क्लास के अंत तक ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इस बात की गारंटी देता हूं। बस शर्त ये है कि इस वीडियो को बहुत आराम से, ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप सुनिएगा। इतने सवाल कराऊंगा कि ये फार्मूला अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों फार्मूले, ये तीनों फार्मूले को मिक्स करके, जैसे इन दोनों से, ठीक है, कौन कौन से, इन दोनों से अलग से फॉर्मूले भी बनाए जाते हैं, जो आपको अगर डायरेक्टली याद रहेगा तो और भी बेनिफिट रहेगा। देखो, अगर ये दोनों फार्मूले को, इन दोनों फार्मूले को अगर मैं एक बार जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, एक बार मैंने अगर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें इसको जोड़ देते हैं, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, ध्यान से देखते जाओ, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो होगा क्या, यहां से और यहां से दो चीजें कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं, ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों को जोड़ रहे हैं, ये दोनों तो कट जाएंगे, बचेंगे क्या, ये दोनों। अब ध्यान से देखो, अगर दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पर 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, डायरेक्ट मैं इन दोनों को क्या लिख सकता हूं, दो को मैंने कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में लिख लिया क्या, a स्क्वायर प्लस प्लस बी का स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ये फार्मूले भी डायरेक्टली याद होने चाहिए, क्या, दोनों का इस्तेमाल करके हम ये वाला फार्मूले भी बना सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज आपको याद रखना है, वो क्या रहेगा, इस 2 को मैंने इधर ट्रांसफर कर देना है, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये 2 को इधर लेके आ गया, इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, क्या बचेगा, a स्क्वायर, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही बचेगा। ये भी फार्मूले आपको याद होने चाहिए डायरेक्टली, ठीक, डायरेक्टली याद रहेगा तो आपके जो सवाल हैं वो जल्दी जल्दी जो है बनने लग जाएंगे। क्या आपको ये दोनों चीजें समझ में आया, ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आया। अब इसी फॉर्मूले को मैंने क्या किया, एक बार मैंने क्या किया, ऐड किया, अब एक बार मैं क्या करूंगा, उसको घटा के देखता हूं, इन्हीं चीजों को, इन्हीं दो फार्मूले को एक बार मैंने ऐड किया और दूसरी बार क्या करता हूं, घटा के देखता हूं। तो देखो, घटा के देखने पर क्या मिलता है, घटा के देखने पर आपको जो मिलेगा वो है, ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन को मैं घटा देता हूं तो क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों के बराबर। अब दोनों इक्वेशन को क्या किया मैंने, दोनों को घटा दिया। अगर मैंने घटा दिया तो ध्यान से देखो क्या होगा, अगर मैंने घटा दिया, इसमें इसको घटा दिया, प्लस वाले को माइनस वाले में घटा दिया, प्लस वाले को माइनस वाले में, तो ध्यान से देखो, यहां पर माइनस लग जाएगा, यहां पर माइनस लग जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो जब इन दोनों में माइनस लगेगा तो ये वाला और ये वाला पोर्शन कट जाएगा, कटेगा कि नहीं बताओ। यहां से इसमें इसको घटा रहा हूं तो यहां माइनस लगेगा, यहां प्लस माइनस लग जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये वाला पोर्शन पूरा कट जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये वाला पोर्शन कट जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ इतना। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4ab। तो इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है, इज इक्वल टू जो आपके पास आएगा वो रहेगा 4ab, ये रहता है 4ab। समझ में आया क्या। अब इसी को मैं, इस 4 को मैं इधर लेके आ जाता हूं, ठीक है, 4 को मैं क्या लेता हूं, इधर लेके आ जाता हूं। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है अलग, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ab, इज इक्वल टू ab। क्या आपको समझ में आ रहा है ऐसा, यहां तक बातें क्लियर हैं, यहां तक क्या बातें आपको क्लियर हो रही है, यहां तक बातें क्या आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ। यहां तक हो गया। अब इसी चीज को, ये जो दो चीजें हैं, ठीक है,
ये जो दो चीजें हैं इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। मैं आपको सारे तरीका, सारे जो चीजें हैं, कैसे कैसे इसको बनाया जा सकता है, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, ये सारे चीजें आपको डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से देखते रहिए बस सवाल को, ठीक है। सवाल को बस कंसंट्रेशन होके आप सुनिए। मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए क्या करने वाला हूं। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, मैं आपसे बोल रहा हूं ये जो है, ये जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको इधर लेके आ सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर लेके आता हूं, टू को इधर लेके आता हूं। तो डायरेक्ट आपसे सवाल जो पूछा जाता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये इधर आ जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला, ये डायरेक्ट एग्जाम में आपके आने वाले जो सवाल आपको दिखाई देंगे वो आपको इसी से पूछे जाएंगे, ठीक है, इसी से पूछे जाएंगे। अभी देखना डायरेक्ट सवाल इससे बनता है, डायरेक्टली सवाल इससे बनता है, ठीक है। तो अगर ये चीजें डायरेक्ट याद है तो सीधा आंसर 2 मारेंगे और ऑप्शन खत्म, ऑप्शन खत्म, ठीक है। डायरेक्ट 2 आंसर में क्लिक करेंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा और आप आगे बढ़ के अपना टाइम बचा सकते हो। ये चीजें सेम, यही चीजें मैं दोबारा और लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं बताओ तो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस 4 को मैं इधर लेके चला जाता हूं और ए बी को इधर लेके आ जाता हूं। तो ये फॉर्मूला अगेन क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैं क्या बोल रहा हूं, ए बी को इधर लेके आ रहा हूं और 4 को इधर लेके जा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 4, क्या हो जाएगा 4। ये दोनों ही सवाल आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये जो दोनों इक्वेशन है वो, ठीक है। तो ये जो है आपके 3 फॉर्मूले हैं, क्या है, 3 फॉर्मूले हैं। ये आप इस जो सवाल है ये वाला है, इसको मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, इसको एज इट इज आपको याद रखना है। इन दोनों से पहले मैंने क्या बनाया, ये फॉर्मूले बनाया, फिर ये फॉर्मूले बनाया, फिर यहां से मैंने क्या बनाया, ये बनाया, और यहां से ये वाला फॉर्मूला बनाया। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सवाल कैसे आएंगे। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हुआ, इतनी बातें आपको क्लियर हुआ क्या? चलो इसी पर बेस्ड आपको सवाल करवाता हूं, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। समझ में आया क्या? ये इतने सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है। बेसिक फॉर्मूला ये 3 है, क्या है, बेसिक ये 3 चीजें हैं। इन दोनों का इस्तेमाल करके क्या हुआ, अलग अलग फॉर्मूले फिर से बने। एक बार मैंने जोड़ा तो ये 2 फॉर्मूले बना, ये वाला और ये वाला। एक बार मैंने घटाया तो ये वाला फॉर्मूला बना और ये बना। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हुआ, इतनी चीजें क्लियर है। अब मैं आपको इसी पर बेस्ड, ठीक है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड, ठीक है, इसी फॉर्मूले पर, ये जो फॉर्मूला बेस्ड हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपको सवाल कराता हूं, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपको सवाल कराता हूं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। मैं तो कहूंगा कि आप जो है इसका नोट्स बना के रखो। स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा होता नहीं, आप दोबारा उसको देखते भी नहीं हो, ठीक है। अगर आपने कॉपी में ये नोट्स लिख लिए तो जाहिर सी बात है आने वाले एग्जाम के टाइम आप उस नोट्स को देखोगे, लेकिन मोबाइल तो देखोगे नहीं, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो शुरुआत से आपके लिए वही रहेगा कि आप इसका नोट्स बनाते चलो। यहां तक बातें क्लियर हुआ? चलो इस पर बेस्ड कुछ सवाल है वो करते हैं, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये एक सवाल आपसे पूछा गया है, एक समीकरण दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है, बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एग्जाम किस में आया है? ये आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में ये सवाल आया हुआ है, 2019 का ये सवाल है। कैसे बनेगा? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या बताया आपको दिखाई नहीं दे रहा यहां पर? ये देखो 469 है, ये 144 है,
अगर मैं इसको फॉर्मूला में रखूं तो a की जगह क्या है, a की जगह आपका 469 है और b की जगह क्या है 144 है। यही नंबर तो रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको फॉर्मूला बेस्ड करूं तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए बी, यही तो हुआ है। यही हुआ है कि नहीं मेरे भाई बताओ। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ए को रिप्लेस कर दिया हूं, ठीक है, 469 से ए को रिप्लेस कर दिया हूं, 144 को बी से रिप्लेस कर दिया हूं। तो फार्मूला आपके पास जो बन के आता है, मैंने बताया फार्मूला क्या बताया, यहां पर माइनस हो रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर बीच में क्या हो रहा है, इन दो फार्मूले को माइनस कर दिया गया, दो फार्मूले को माइनस कर दिया गया। जब कभी भी माइनस किया जाता है तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ए बी आ रहा है। लेकिन यहां पर देखो 2ab है, वहां पर क्या है 2ab है, देखो यहां पर क्या है 2ab है। तो आप मुझे बताओ क्या हम इतने का फार्मूला नहीं बना सकते, इतने का फार्मूला नहीं बना सकते, इतने का। तो अगर आपको डायरेक्टली इसका आंसर पता है, इसका आंसर अगर पता है तो क्या होता है, ये जो होता है फॉर्मूले में 4ab, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 4ab होता है कि नहीं होता है बताओ, 4ab होता है। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab होता है। 4ab होता है कि नहीं होता है। अगर 4ab होता है तो मैंने क्या किया, इसका इन सब के जगह भी अगर लिखोगे तो ab से काट देंगे, ab नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि इतने का मतलब क्या होता है 4 होता है, और डिवाइड बाय क्या है 2 है, डिवाइड बाय क्या है 2 है, डिवाइड बाय कहाँ चला गया, हाँ डिवाइड बाय क्या है 2 है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय क्या है 2 है, 4 डिवाइड बाय 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा ये, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये सवाल समझ में आया। सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला याद रहेगा तो तुरंत टिक मारेंगे आगे बढ़ेंगे, तुरंत टिक मारेंगे आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको ये फार्मूला लिख के बताया, लेकिन एग्जाम में ये फार्मूला और दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आएगा सीधा, कोई पेन कॉपी पकड़ने की जरूरत ही नहीं है फार्मूला बेस्ड सवाल में। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल ये करिए, क्या होगा अगर ये आपने फॉर्मूला याद है तो तुरंत आंसर टिक मारेंगे, सर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आया कि नहीं आया, तुरंत टिक मारेंगे, कोई भी पेन कॉपी पकड़ने की इसमें कोई जरूरत नहीं है अगर आपको फॉर्मूले याद है तो, ठीक है, सीधा टिक मारेंगे, आएगा 4 आंसर, बनाने की जरूरत ही नहीं। ये फॉर्मूला आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि भैया ये ए है ये बी है, दिखाई दिया, तो फार्मूला तो यही बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या दिया गया है ए बी, डिवाइडेड बाय क्या दिया गया है ए बी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, फार्मूला बताया आपको, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी क्या होता है 4, डायरेक्ट आंसर होता है 4। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब आपको मैंने पहले ही बता दिया तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 4 ही आएगा। तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन। फॉर्मूला याद है, तुरंत आंसर टिक मारोगे, आगे बढ़ोगे, टाइम बचाओगे। जबरदस्ती इसको ऐसा नहीं कि फॉर्मूला के खोल रहे हो फिर सॉल्व कर रहे हो, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट अगला सवाल, क्या ये सवाल आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तुरंत आंसर टिक मारोगे, सर इसका आंसर 4 होगा, क्या होगा 4 हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सेम सवाल नहीं दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 489, मतलब कि a और b है, तो आंसर क्या होता है, सीधा सीधा 4 आता है। किस सवाल में आया था, ये RI का सवाल है, देखो RI 2018 का सवाल है और आपने 1 सेकंड में उड़ा दिया इस सवाल को, ठीक है, 1 सेकंड में इसका आंसर लेके आ गए। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल बताओ क्या होगा, ये वाला सवाल का आंसर क्या होगा। आप बोलोगे सर ऐसा तो कोई फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे ए भी दिखाई नहीं दे रहा है, हमको तो बस इतना ही दिखाई दे रहा है, अब क्या करें,
ठीक है, अब क्या करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि डायरेक्टली आपको सवाल में तो दिया नहीं रहेगा दोस्त, आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। फार्मूला बेस्ड यानी कि ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ढूंढोगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, इसके सवाल को बनाने के लिए आपको, इस सवाल को बनाने के लिए आपको एक और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगा। वो फॉर्मूला मैं आपको शेयर करता हूं। फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला कौन सा है, रुको ना एक सेकंड। 41 नंबर का सवाल है, 41 नंबर का सवाल कहाँ से आ गया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, कहाँ चला गया भाई, 33 नंबर, 34 हो गया। ठीक है, 34 हुआ, 34 के बाद 37 कहाँ से आ गया, 34 के बाद ये है ना अपना सवाल। तो इसको बनाने के लिए फॉर्मूला देखो, इसको बनाने के लिए फॉर्मूला, चलो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बताता हूं नेक्स्ट टाइप। देखो ध्यान से, मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, ठीक है, वो 3 फॉर्मूले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगला जो फॉर्मूला है वो क्यूब के बेस पर फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे। अगला जो फॉर्मूला है वो क्यूब पर आधारित है। अभी मैंने क्या बताया, स्क्वायर पर बेस्ड बताया। अब देखो क्यूब पर, आपको अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या आप में से किन्हीं को याद है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए देखिए, फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला इसका होता है, देखो ध्यान से, ए प्लस बी और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। मैं क्या करूंगा, ये जो पोर्शन है मैं इधर लेके आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। इस फार्मूले को भी आपको रट लेना है, इस फार्मूले को भी आपको रट लेना है। ठीक है, ये फार्मूला आपका बहुत ही काम की चीज है। ये दोनों ही फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इससे भी सवाल बनता है, डायरेक्ट इससे भी सवाल बनता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला देखो, यहां पर तो प्लस है, एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस से इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज। अब सेम चीजें जो यहां पर किए हैं वही सेम चीजें यहां करेंगे। क्या करेंगे, ये जो चीजें दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इसको क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे। तो जब आप इधर लेके आओगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी कि ए का स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट इससे सवाल आएगा सिंप्लीफिकेशन में, तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद कर लेना है। ये दोनों ही फॉर्मूले आपके काम की चीज है, इसको आपको याद कर लेना है, दोनों ही फॉर्मूले। क्या यहां तक आपको कोई तकलीफ, यहां तक कोई दिक्कत फार्मूला को समझने में? फार्मूला ये है क्यूब का, ये होता है फार्मूला क्यूब का। अब इसी पर वे जो सवाल बनते हैं वो देखेंगे सवाल कैसे आता है। ठीक है, सवाल देखो 36 नंबर का जो सवाल है, अरे ये कहां से आ गया 36, एक सेकंड ना,
चलो ये वाला सवाल देखो, छूट गया था ना, ये 34, हाँ 35 नंबर का सवाल पहले करेंगे, फिर क्यूब वाला सवाल पे आएंगे। चलो ध्यान से देखो, ये वाला सवाल कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? कोई फार्मूला बन रहा है क्या? आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा फॉर्मूला मुझे दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान से, 0.2 ये क्या है? ए दिखाई दे रहा है। 0.2 को अगर ए मान लूं तो 0.02 को क्या मान लूं? बी मान लूं। ठीक है, इसको मैंने बी मान लिया। तो ध्यान से देखो, यहां पर 0.4 है, 0.4 है। क्या इसको मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 0.2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इस 0.4 को 2 इंटू 0.2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो फॉर्मूला क्या बना? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला बना कि नहीं बना भैया? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बना, ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर माइनस, देखो 2 ये हुआ, ये 2 हो गया। ए क्या है? ये ए है, तो ये ए हो गया। बी क्या है? तो ये है। तो ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? समझ में आया कि नहीं बना? तो इसको आप ज्यों का त्यों रखो 0.36 को। अब सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मूला लिखाया कि नहीं लिखाया? अभी फॉर्मूला आपको लिखा दिया हूं। फॉर्मूला जो है, कहाँ गया फॉर्मूला? हाँ देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर देखोगे ध्यान से, सवाल कहाँ गया? हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सिंपली क्या करो, ए में बी को घटा दोगे, ए में बी को घटा दोगे, यानी कि 0.2 माइनस 0.02, और इसका क्या कर दोगे? होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय 36। 0.36 पहले से नीचे में है। ठीक है, तो 0.02 में अगर आप 0.02 घटा दोगे तो बचेगा क्या? घटाने आता है कि नहीं आता? 0.2 में आप 0.02 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.18 इसका आ जाएगा। डिवाइड बाय क्या है? 0.36 है। डेसिमल का आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 18 दूने 36, कितना हो जाएगा? 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? यहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, यहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। कैसे करेंगे? तो कोई ना कोई ऑप्शन यहां पर गलती हुआ होगा। ठीक है, कुछ गलती हुआ होगा। ये 1/2 होगा, ठीक है, ये 2 ना होकर ये क्या है? 1/2 इसका होगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही लगेगा, इसके अलावा कोई फॉर्मूला लग ही नहीं सकता है। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज तो हम भूल गए भाई, एक चीज तो हम भूल गए हैं। देखो ध्यान से, क्या भूले हैं? यहां पर बचा है क्या? 0.18, लेकिन 0.18 सिर्फ 18 नहीं बचा है, यहाँ का तो स्क्वायर बचा है, स्क्वायर बचा है। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 0.36, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 दूने 36 हो जाएगा, और 2 से फिर काटोगे तो आंसर आ जाएगा 0.09। ठीक है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हमने स्क्वायर नहीं कर रहे थे, ये हम गलती कर रहे थे। तो ध्यान से देखो, ऐसा सवाल बनेगा। ठीक है, ये 0.18 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर हम भूल जा रहे थे। ठीक है, 0.18 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो एक 0.18, तो इसको काट देगा 36। 2 से जब 0.18 को फिर से काटोगे तो आ जाएगा कितना? 0.09 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये फॉर्मूला मैं आपको बताया अभी। ठीक है, ये फॉर्मूले क्या करना है आपको? याद रखना है क्यूब के लिए। ठीक है, किसके लिए? क्यूब के लिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे बढ़ते इस पर बेस्ड जो सवाल है वो बनाते हैं। ठीक है, ये उस पर बेस्ड नहीं है, आगे हम सवाल देखेंगे कि उस पर बेस्ड क्या सवाल रहेगा। दोनों मैंने एक साथ ही बता दिया आपको फॉर्मूले। यहां पर कौन सा फॉर्मूला आएगा? क्या आपको दिमाग में आ रहा है? क्या आपके दिमाग में आ रहा है? यहां पर आपके दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला जो है
वो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। दिखाई दिया? फॉर्मूला आपको दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिखाई दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, यही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला तो यही होता है। और डिवाइडेड बाय पहले से क्या है? ये ए है और ये बी है, तो डिवाइडेड बाय क्या है पहले से? ए प्लस बी दिखाई दिया। तो आपको नहीं लगता है कि ये ऊपर से नीचे कट जाएगा? ऊपर और नीचे कट जाएगा तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी, यानी कि 0.27 में 0.13 आपको घटा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बताओ? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपके पास आ जाएगा 0.27 में 13, यानी कि 27 में जब आप 13 माइनस करोगे, 27 में जब आप 13 माइनस करोगे तो 0.14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.14 आ जाएगा। 0.14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ घटाना ही तो है दोस्त। 0.27 माइनस 0.13, यही तो ए और बी की वैल्यू है। ए की जगह 0.27 है और बी की जगह क्या है? 0.13। तो इसको घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका 37 नंबर का। फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? ध्यान से देखो। फॉर्मूला क्या यूज होगा? आपको दिमाग में समझ में आ रहा है? आपके दिमाग में समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये सब के सब क्या है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। आपको अगर फॉर्मूले याद है तो आपका दिमाग कर लेगा, अगर याद नहीं है तो आपका दिमाग नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ फॉर्मूले से बनेगा, ठीक है। हाँ, हालांकि और बनाना चाहो तो बहुत लंबे मेथड से बना सकते हो, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं रहता है। इसमें क्या करेंगे? आप देख पा रहे हो a की जगह 0.5 है और b की जगह क्या है? 0.4 है। समझ में आया? यहां पर आप ध्यान से देखोगे, मैं फॉर्मूले में चेंज कर लेता हूं। a का पावर 4 दिया गया है माइनस b का पावर 4 दिया गया, और नीचे में क्या है? पहले से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पहले से है। अगर आपको नहीं लगता कि यहां पर मैं इसको चेंज कर सकता हूं करके, आप क्या कर सकते हैं? इसको a का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। a का पावर 4 को अगर मैं स्प्लिट करना चाहूं, उसको 2 लिख करके लिखना चाहूं, पावर के ऊपर पावर देना चाहूं, तो ऐसा भी तो लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन इससे लिखने का फायदा क्या हुआ? फायदा बहुत बड़ा हुआ। फायदा बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि आपको ये पावर 4 का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। क्या होता है? अभी तो किए थे, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर का बी स्क्वायर में जब माइनस होता है तो एक होता है ए प्लस बी, एक होता है ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, और एक और होगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है, ध्यान से देखो। यहाँ क्या है? स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा। डिवाइडेड बाय पहले से क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर पहले से है कि नहीं है? तो ये दोनों आपको नहीं लगता कि कट जाएंगे? कटेंगे कि नहीं? ये दोनों आपस में कट गए। ये सब कटने मरने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। ये सब कटने पिटने के लिए ही आते हैं। तो आप देखो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 0.5 का स्क्वायर। ए की जगह क्या है? 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 पंचे 25, यानी कि 0.25 होगा कि नहीं होगा? प्लस बी का स्क्वायर का मतलब क्या है? 0.4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो 25 और 16 कितना हो जाएगा? 25 और 16 हो जाएगा 41, यानी कि आंसर कितना आएगा? 0.41 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक आपको कोई तकलीफ, आपको कोई दिक्कत हो रहा है क्या? सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा इस टाइप के सवाल में। बहुत सारे सवाल लेके आया हूं, सवाल बनाते 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 ये फॉर्मूला आपके दिमाग में घुस जाएगा, आपको भूलने नहीं देगा, ठीक है। बस शर्त यह है कि आप कंसंट्रेशन के साथ पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, लास्ट तक देखते रहो, आपको याद हो जाएगा। हाँ, अब इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? देखो, ये क्यूब वाला सवाल है। क्या है?
क्यूब वाला सवाल है, क्यूब का ये सवाल है। इसको थोड़ा देर के लिए स्किप करेंगे, ठीक है। मैं अगला सवाल कराऊंगा, ये मैं बनाऊंगा 38 नंबर का सवाल, लेकिन पहले वो पहले आ गया था, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करना है। सबसे पहले ये सवाल करिए, सबसे पहले ये सवाल करिए। मैंने आपको फॉर्मूला बताया हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है, यहां पर पहले से दिख रहा है। तो ए की जगह क्या दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर ए की जगह मुझे ये दिखाई दे रहा है, कहाँ गया? ये कहाँ से आ गया भाई? ए की जगह कौन दिखाई दे रहा है? ये ए की जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बी की जगह कौन है? ये बी का जगह है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या मैंने बताया, चलो आपके लिए एक बार और लिख देता हूं मैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। फॉर्मूला तो यही होता है। मैंने आपको फॉर्मूला लिख के भी बता दिया, एक बार और लिख दिया, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि यही चीजें, देखो आपको नहीं लगता कि ये जो सेम चीजें हैं यही तो नीचे लिखा हुआ है, यही तो नीचे लिखा हुआ है, दिखाई दिया? ये जो नीचे लिखा हुआ है वो यही तो है, यानी कि ये जो नीचे वाला है और ये जो ऊपर वाला है कट जाएगा। ये कटेगा कि नहीं बताओ? ये जो नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाले से कटेगा कि नहीं? तो आपको सिर्फ करना क्या था? सिर्फ घटाना था a माइनस बी में। a की जगह क्या है? 0.23 माइनस b की जगह क्या है? 0.01, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? 0.23 में 0.01 अगर माइनस करोगे तो 0.22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में से 1 घटाओ, क्या हो जाएगा? 0.22, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्या है आपको ये सवाल समझ में आया? देखो ध्यान से, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए ये वाला। आप बताओ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आप बताओ। सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा बस आपको पहचानना है। देखो भाई फॉर्मूला क्या लगेगा? आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं बोलूंगा एग्जामिनर इतना दयालु तो नहीं है, ठीक है, कि हर जगह आपको फॉर्मूला दिखाते जाएगा। देखो बेटा ये ऐसा फॉर्मूला है, ऐसा लगेगा। हर जगह तो एग्जामिनर दयालु नहीं रहता ना, एग्जामिनर एक्चुअली दयालु होता ही नहीं है। आपको ही क्या करना है? पहचानना है। नजर इतना तेज करो, बाज की तरह तेज रहे इसका नजर, वही इस सवाल को कर पाएगा, ठीक है। बाज की तरह तेज नजर रखो जिससे मछली को पकड़ सको, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, आपको फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा, अभी दिखाते हैं फॉर्मूला कैसे दिखता है। यहां पर देखो ये क्या है? ये 0.5 दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया? आप देखोगे 0.5 एक बार लिखा है, तो ये 0.5 का स्क्वायर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? इसको लिख सकते हैं प्लस। आप मुझे बताओ ये 0.09 है, 0.09 है, इसको क्या मैं 0.3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता क्या? ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है माइनस, अगर ये a है अगर ये b है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मिलना चाहिए। तो मिला कि नहीं मेरे भाई बताओ? 0.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.3 से, अब आपको फॉर्मूला दिखाई दिया? दिखाई दिया कि नहीं दिया? देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। मिला कि नहीं मिला? समझ में आया? अब a के जगह 0.5 है, b के जगह 0.3 है, तो आपको नहीं लगता कि 0.125 किसका होता है? 5 का ही क्यूब होता है। तो 0.5 का ही ये क्यूब नहीं दिखाई दिया आपको? और प्लस ये 0.3 का क्यूब नहीं होगा क्या? अब दिखाई दिया फॉर्मूला? आप बोलोगे सर हाँ अब दिखाई दे रहा है हमको ये फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं है क्या? आपको फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है कि नहीं? अभी हो जाएगा याद, धीरे 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 रे मना धीरे धीरे सब होए, ठीक है। 0.5 का स्क्वायर। अब देखो इसको आपको छेड़खानी नहीं करना है। इसको क्या करना है? छेड़खानी नहीं करना है इसके साथ, बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है ऊपर वाले को। आप क्या करोगे? नीचे वालों को छेड़ना चालू करो। आपको नहीं पता कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या रहता है? आप बोलोगे सर 0.5 प्लस 0.3 a प्लस b, और ब्रैकेट में क्या होगा?
ए स्क्वेयर क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस ए बी क्या होता है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 प्लस होगा 0.3 का स्क्वेयर। आप यही होता है फॉर्मूला, मैंने आपको बताया है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ये प्लस वाला है तो प्लस वाला है तो प्लस नहीं रहेगा बीच में, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। प्लस वाले फार्मूले में माइनस रहता है, ठीक है ना, प्लस वाले फार्मूले में माइनस रहता है। एक बार मिटाओ तो दोबारा लिखना आता नहीं है, ये पूरा ही मिटाना लग जाता है, बड़ा दिक्कत है लिखने में इसमें भी। 0.5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। फिर से प्लस लिख दिया, तो बताओ, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर माइनस रहता है तो प्लस क्यों लिख रहे हो दोस्त। यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, माइनस रहेगा ना प्लस वाले फार्मूले में। अभी तो बताया था, देखो अब आपको फार्मूला फिर से दिखा रहा हूँ। ये माइनस वाला फार्मूला है, माइनस वाला फार्मूला है, हमको प्लस वाला फार्मूला चाहिए। अभी दिखाते हैं आपको फार्मूला, कहाँ गया भाई फार्मूला, कहाँ, हाँ प्लस वाले फार्मूले में यहाँ माइनस रहता है, पहले लिखा दिया, प्लस वाले फार्मूले में यहाँ माइनस रहता है, समझ में आया। अब अगला सवाल जो कर रहे थे उसको ध्यान से देखो, कहाँ गया। तो आपको नहीं लगता कि ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला कटने मरने के लिए तैयार रहते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं रहता। ऊपर में क्या बचा, 1 बचा, डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा, ये दोनों, नीचे तो यही दोनों बचा है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 8 0.8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। अगर 0.8 है, इसको डेसिमल को हटाऊंगा तो ऊपर में 10 लग जाएगा, डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। क्या यहाँ तक चीजें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डेसिमल हटाऊंगा तो डिवाइड बाय 10 लगाऊंगा, एक ही डिजिट के बाद है डिवाइड बाय 10, और 10 क्या चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 10/8 हो जाएगा। यहाँ से दोनों कट जाएगा, किससे कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। आंसर क्या जाएगा, 5/4। आंसर 5/4 यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, गुड। सिर्फ फार्मूला है, फार्मूला अगर आपको याद है तो इजीली ये सवाल कर लेंगे। अगला सवाल देखेंगे। मैंने इस टाइप के वैरायटी के बहुत सारे सवाल आपके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं, ठीक है। आप ध्यान से प्रैक्टिस करोगे, इजीली इसका आंसर निकल के आएगा। अब बार बार उस स्टेप को, बार बार उस फार्मूले को नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बनाएंगे सवाल में। ये भी देखो किसमें है, CSPHCl, CSPHCl इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ये सवाल आया था, 2019 का ये सवाल है। जैसे ही आपने देखा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो नीचे उसका फार्मूला दिखाई देगा। जैसे ही आपने देखा a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो नीचे उसका फार्मूला दिखाई देगा कि कटने मरने के लिए ये तैयार रहते हैं। क्या होता है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होता है, आप बोलोगे a माइनस बी और होता है ए स्क्वेयर, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस 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 क्यों लिखा है, हाँ, ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता फार्मूला, यही होता है। आप देख नहीं पा रहे हो कि ये जो चीजें लिखा हुआ है यही तो नीचे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, यही तो नीचे लिखा हुआ है। तो ऊपर और नीचे कटेगा कि नहीं, तो ऊपर ये वाला कट जाएगा, यहां से नीचे वाला कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी। तो सिर्फ और सिर्फ घटा देना है किसमें, 32.56 में 23.24 घटा देंगे। तो आंसर क्या आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ रहा है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है, ठीक है। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये सवाल समझ में आया, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। अब बताओ ये वाला सवाल कैसे बनेगा। सेम सवाल है, व्यापम में आया हुआ सवाल 2016 का है, 2016 में ये सेम सवाल आया हुआ था, कैसे बनेगा। अब मेरे ख्याल से आप पहचानना सीख गए होंगे, आप ध्यान से देख पा रहे हो, यहां से यहां तक देखो, ये क्या है, ए क्यूब है, ए क्यूब है, कहाँ नहीं लिखा रहा है भाई, ये क्या है आपके पास, ये जो है आपके पास ए क्यूब है, दिखा, और ये जो है ऊपर वाला ये क्या है, बी क्यूब है, और दोनों क्या है, माइनस में है। अगर ये दोनों चीजें माइनस में हैं, अगर ये दोनों चीजें माइनस में हैं
तो इसका प्लस वाला फार्मूला नीचे दिखाई देगा। प्लस वाला फार्मूला क्या रहता है इसका, जब इसको खोलोगे तो आपके पास क्या रहता है, बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये फार्मूला जो है आपके दिमाग में बस जाए, दिमाग से निकलने का नाम न ले, ताकि आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, इसीलिए फार्मूला मैं बार बार आपके सामने लिख रहा हूं, यही दिखाई देगा। तो आपको नहीं लगता, आपको नहीं लग रहा है ये जो चीजें लिखा हुआ है यही तो इसके नीचे लिखा हुआ है, देखो यही तो इसके नीचे लिखा हुआ है। तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर में, सिर्फ a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या है, 0.87 में 0.13 आप माइनस कर दोगे। ठीक है, 13 माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो आपके पास आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.74। ऐसे सेकंडों में ये सवाल आप बना सकते हो, सिर्फ जैसे ही देखोगे तुरंत आपका दिमाग काम करेगा, तुरंत ही आपका दिमाग काम करेगा कि सर ने हमको बताया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। उसको काटने के लिए नीचे पहले ही तैयार बैठा रहेगा कि मैं कटने के लिए तैयार हूं, बस आपको नजर चाहिए देखने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आया, समझ में आया। ऐसे ही आपके सवाल बनेंगे, ये सेकंडों का सवाल है। ठीक है, एक एक मिनट के सवाल नहीं है, ये 5-5 सेकंड में आप इसको उड़ा सकते हो। क्या आप ये सवाल मुझे बनाकर दिखा पाएंगे, दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे। सेम सवाल है, सेम ही सवाल है, आप देख पा रहे हो ये क्या दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर ये ए का क्यूब दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं बोलूंगा ये क्या दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे ये बी का क्यूब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो आपके दिमाग में फिर क्लिक करना चाहिए, इसका फॉर्मूला जैसे ही खोलूंगा उसको काटने के लिए नीचे से पहले तैयार होगा, पहले से तैयार बैठा होगा। फिर से एक बार आपके लिए फॉर्मूला लिखता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। यही होता है कि नहीं होता फॉर्मूला, बताओ यही होता है कि नहीं होता। तो आपको नहीं लगता कि ये जो नीचे जो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है यही तो नीचे लिखा हुआ है, दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अगर दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी, यानी कि सिर्फ आपको जोड़ना है 0.7 को प्लस 0.5 से। a और b की जगह में क्या है 0.7 प्लस 0.575 12, यानी कि 1.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1.2, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको अब तक जितने भी पढ़ाया उसमें कोई तकलीफ, कोई समस्या में कमी आ रही है तो देखो और बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आपको समझ में आ रहा है। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो नीचे तो अपने आप को मरने के लिए तैयार रहेंगे उन लोग। सीजी व्यापम में सवाल में आया हुआ है, विधानसभा ग्रेड 3 का ये सवाल था। अगला सवाल देखेंगे, ये सवाल आप भी कर सकते हो। देखो सारे सवाल मैंने लिया है, देखो सीजी व्यापम RI 2017 का ये सवाल है और आप इसको सिर्फ 5 सेकंड में उड़ा सकते हो। 5 सेकंड में बहुत बोल दिया, 5 सेकंड में उड़ाना आपके लिए खेल बन जाएगा। ठीक है, आपको नहीं लगता कि फार्मूला दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक देखो ये क्या है, अगर देखा जाए तो a क्यूब दिखाई दे रहा है प्लस ये दिखाई दे रहा है आपको b का क्यूब दिखाई दे रहा है। समझ में आया। तो जैसे ये चीजें आपको दिखाई देता है इसको काटने वाला उसके फॉर्मूले में ही रहेगा। एक बार और देखो क्या रहेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, आप बोलोगे सर a प्लस बी फिर a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। और आपको नहीं लगता कि दिखाई दे रहा है कटने के लिए तैयार है। जो चीजें यहां लिखी हुई है वो यहां पर नीचे लिखा हुआ है, आपको नहीं लगता, देखो ध्यान से दिया है कि नहीं दिया है। तो भाई ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या a प्लस बी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ एड ही करना है। a की जगह क्या लिखा हुआ है 0.237 और b की जगह क्या लिखा हुआ है, b की जगह लिखा हुआ है 0.763। आप सिंपल से इसको ऐड कर दोगे, ऐड करने पर आपको पता चलेगा आंसर इसका 1 आएगा।
237 में 763 अगर आप ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 1000, जो कि डेसिमल के 3 डिजिट के बाद आपको लगाना है। तो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? आ गया तो आगे बढ़ते हैं। आ गया तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये आपके, हाँ, ये जो सवाल है आप बोलोगे सर ये तो आपने बताया नहीं, यहां पर तो 3 चीजों में आपका क्यूब लगा हुआ है, ये तो आपने बताया नहीं। ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला तो आपको मैंने नहीं बताया। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, मैंने तो ऐसा कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं आपको। चलो, ये एक्चुअल में जो सवाल है ना, अलजेब्रा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में सवाल आ गया है तो ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्मूला होता क्या है। देखो ध्यान से, फॉर्मूला आपके पास जो होगा वो कैसा रहेगा। देखो, फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। क्यूब का ये फॉर्मूला है, क्या है? क्यूब का ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। माइनस होता है यहां पर 3abc, क्या होता है? माइनस होता है 3abc इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बनता है वो है थोड़ा सा खतरनाक है, ध्यान से देखेंगे इस सवाल को कैसे बनाया जाता है। ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट, ठीक है। फिर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका क्या? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। माइनस होता है ab माइनस bc माइनस ca, ये इसका लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, किसका? इसका, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या इस फॉर्मूले में इसको अगर पुट किया जाए तो क्या कट रहा है और क्या बच रहा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नीचे जो भी रहेगा वो कटने पिटने के लिए ही तैयार बैठे रहेंगे। क्या? कटने पिटने के लिए ही तैयार बैठे रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, नीचे वाला क्या कट रहा है, यहां पर आपको दिखाई देगा। देखो b की वैल्यू, b की जो वैल्यू है ना वो माइनस में दिया गया है, क्या है? माइनस का 4.7, ये याद रखना, ठीक है। b की वैल्यू अगर माइनस रखोगे तब ये फॉर्मूला एज इट इज कहलाएगा। देखो a की जगह ये है, कलर चेंज कर लेते हैं, a की जगह क्या दिखाई दे रहा है? 1.5 दिखाई दिया। b की जगह जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखा रहा है, लेकिन क्या है? माइनस में है। तो अगर ये आप प्लस में करके, ये आप प्लस में करके अंदर माइनस लगाओगे, अंदर जो है माइनस लगाओगे तो फॉर्मूला नहीं बन जाएगा यही। फिर बाकी चीजें तो सेम है। ये क्या है? यहां पर दिख रहा है आपको प्लस, लेकिन प्लस नहीं, हमको तो माइनस चाहिए। तो आपको नजर नहीं आ रहा है कि 4.7 जो है प्लस में नहीं है, जो कि माइनस में है। तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये जो ऊपर में दिखाई दे रहा है सेम यही तो चीजें यहां पास है, दिखाई दिया। यानी कि इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये जो चीजें हैं ये दिखाई दे रहा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, और जैसे ही ऐसा लिखूंगा मुझे दिखाई देगा ब्रैकेट में ये सारी चीजें। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, ये जो ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, यही सेम चीज नीचे में दिखाई दे रहा है, यही सेम चीज नीचे में दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ab। आप देखो प्लस है बोलोगे ये, लेकिन माइनस में है, ये क्या? माइनस 4.7 है, तो माइनस नहीं हो जाएगा। यहां पर भी आप बोलोगे प्लस में है, लेकिन मैं बोलूंगा ये तो माइनस में है। यहां पर देखो अगली माइनस में है, तो यहां पर ध्यान से देखो, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? फॉर्मूले से कटेगा। तो आपके पास जो बचता है वो सिर्फ और सिर्फ यही बचता है। क्या बचता है? a प्लस बी प्लस सी, सिर्फ और सिर्फ यही बचता है। a की जगह में आपका लिखा गया है 1.5, b की जगह लिखा है माइनस 4.7, प्लस c की जगह क्या लिखा है? 3.8। जब आप इस चीजों को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5, 8 5 हो जाएगा 13, 8 5 13, और 13 में से 7 घटाएंगे आएगा 6। तो
ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन आपको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है लास्ट में डिजिट, जिसका आंसर है 6। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और कोई सवाल नहीं हो सकता और कोई ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। क्या ये जितने भी हमने फॉर्मूला बेस्ड सवाल किए ये चीजें आपको समझ में आया? अच्छा हाँ, एक सवाल हमने छोड़े थे, है ना, एक सवाल छोड़े थे, उसको भी कवर कर लेते हैं। बीच में मैंने बताया था स्किप कर देना, ये वाला 38 नंबर का सवाल। चलो इसको भी निपटाते हैं। मैंने इसको इसलिए छोड़ा था कि ये भी अलग फार्मूला है, जो जितने भी फार्मूला मैंने आपको बताया उससे अलग था ये, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, जैसे लास्ट में एक अलग फार्मूला बताया, ये भी एक अलग फार्मूला है। देखो ध्यान से, ये इसका क्या फार्मूला है। इसका फार्मूला जो बनता है, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये फार्मूला बनता है a प्लस बी का क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का ये जो फार्मूला बनता है, फार्मूला आपको याद रहेगा। देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस b, यही होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? इतना चीजें जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यही तो यहाँ लिखा हुआ है, यही तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तक लिखा हुआ है, वन अलग है, यहाँ तक तो वही चीजें सेम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो यहाँ पर देखोगे तो a की जगह में ये लिखा गया है 0.98 और b की जगह में लिखा गया है 0.02, यही तो लिखा गया है, ध्यान से देखोगे तो। और अगर इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दोगे, देखो अगर मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा 0.98 का क्यूब, ये लिखा है, b की जगह लिखूंगा 0.02 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय करूंगा 0.98 और मल्टीप्लाई करूंगा 0.02, 3ab हुआ। अब ब्रैकेट में लिखूंगा, आप बोलोगे सर ब्रैकेट में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ध्यान से देखो 0.98 प्लस 0.02, इसको जब आप ऐड करोगे तो इसको ऐड करने पर 1 ही तो आएगा। इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ा, उसको इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं? इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, a प्लस बी का मतलब क्या है? 0.98 और 0.02 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 1, और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, अब माइनस पहले से क्या है, यहाँ पर माइनस है तो 1 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, आ जाएगा कितना 0, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक छोड़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट वैरायटी के सवाल करेंगे। आई होप कि जो फार्मूला बेस्ड सवाल था ना, ये आपका मजबूत हो गया होगा, फार्मूला आपको याद हो गए होंगे। अगर याद अभी भी नहीं हुए तो इससे रिलेटेड सवाल बहुत सारे और बने गए हैं, इससे रिलेटेड सवाल और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर सवाल में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने चुन चुन के जो सवाल करवाए हैं वो भी आपके इसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप अगर चाहोगे और प्रैक्टिस करना चाहोगे तो और भी आप जब प्रीवियस ईयर के सवाल देखो तो और भी सवाल आए हुए हैं। ठीक है, उसको आप कर सकते हो, क्योंकि सारे सवाल, क्योंकि सेम सवाल आप यहाँ तो नहीं करा सकते हैं, आप अलग से प्रैक्टिस उसकी कर सकते हैं। फार्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है, फार्मूला याद रहेगा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। तो आज हम यहीं तक छोड़ेंगे, आगे मिलते हैं कल इसके अगले कहानी के साथ। ठीक है, चलो बाय।